पहले बात राजस्थान में इख्तिदार की जंग में बागी तेवर दिखाने वाले सचिन पायलट को नायब वजीर आला के ओहदे से हटा दिया गया है। साथ ही विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को भी वजीर के ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तादीबी कार्रवाई से मुताल्लिक ऐलान किया। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने गवर्नर से मुलाकात की और सियासी हालात की जानकारी दी। सीएम गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन तमाम साजिशों के पीछे बीजेपी का हाथ है। इसके अलावा हमारे साथी भी इन साजिशों के शिकार हो गए। ये जमहूरियत के लिए सबसे खतरनाक है। भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत राजस्थान की 8 करोड़ जनता के अस्मत को, सम्मान को चुनौती दी है। भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश के तहत संपूर्ण बहुमत से राजस्थान की बहादुर जनता द्वारा चुनी गई कांग्रेस की सरकार को अस्थिर कर गिराने की साजिश की है। भारतीय जनता पार्टी ने धन बल और सत्ता बल के दुरुपयोग से, ईडी और इनकम टैक्स के दुरुपयोग से कांग्रेस पार्टी और इंडिपेंडेंट विधायकों की निष्ठा को खरीदने का नाकाबिले माफी जुर्म किया है। जिस प्रकार से विधायकों को मानेसर के एक आईटीसी 5 तारा होटल में भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल खट्टर जी की पुलिस की सुरक्षा के तहत, भाजपा की मेजबानी के तहत गुड़गांवा मानेसर के अंदर रखा गया है, कैद किया गया है, साफ साफ भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र चुनी हुई कांग्रेस की सरकार को गिराने और 8 करोड़ राजस्थानियों के स्वाभिमान को चुनौती देने का सामने आ जाता है। सचिन पायलट जी से दर्जनों बार बात की। कांग्रेस के संगठन महासचिव जो प्रभारी हैं श्री केसी वेणुगोपाल जी ने अनेकों बार स्वयं श्री सचिन पायलट जी से बात की और आपके माध्यम से राजस्थान की जनता की ओर से, उस सेवा भाव की ओर से जो जिसे लेकर कांग्रेस की सरकार को चुना गया था, खुले मन से सोनिया जी और राहुल जी की ओर से हमने अपील की कि सारे दरवाजे सचिन पायलट जी और साथ ही कांग्रेस विधायकों के लिए खुले हैं, वापस आइए। अगर आपका कोई मतभेद है तो कांग्रेस नेतृत्व को बताइए, वो हम बैठकर परिवार में परिवार के सदस्य के तरह उसे सुलझाएंगे। कांग्रेस नेतृत्व ने बार बार ये कहा कि जो स्नेह, जो आशीर्वाद, जो सहयोग, जो स्थान, जो राजनीतिक ताकत सचिन पायलट जी को छोटी उम्र में दी, शायद हिंदुस्तान में किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं मिली। श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और मीना जी का रमेश और श्री रमेश मीणा जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। दूसरा, हमारे बहुत तजर्बेकार और काबिल साथी जिन्होंने किसान के घर में जन्म लिया, जो ओबीसी से संबंधित हैं, जिन्होंने अपनी जमीन भी जोती और कांग्रेस की जमीन भी जोती, जो एक कार्यकर्ता के तौर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर से उठकर आए और आज राजस्थान की शिक्षा मंत्री के तौर पर सेवा कर रहे हैं, गोविंद सिंह दोतासरा जी को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया जाता है। तीसरा, हमारे एक आदिवासी साथी जो विधायक भी हैं, युवा भी हैं, तरुणाई भी है, तजर्बा भी है, आगे बढ़ने का जज्बा भी है, हमारे साथी गणेश गोगरा विधायक को राजस्थान प्रांत युवा कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। हमारे एक और साथी हेम सिंह शेखावत जी जो एक किसान परिवार से आते हैं, हेम सिंह शेखावत जी को
राजस्थान प्रदेश सेवा दल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। आखिर में मजबूरी में हाईकमांड को फैसला करना पड़ा। ये पिछले 6 महीने से षड्यंत्र चल रहा था और हम सबको जानकारी थी कि ये षड्यंत्र बहुत बड़ा है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और ये चलता रहा और जो स्थिति आज पहुंची उसी कारण पहुंची है। हमारे कुछ साथी गुमराह होकर के चले गए दिल्ली के अंदर और बीजेपी के मंसूबे पूरे नहीं हुए। उन्होंने जो कुछ भी खेल खेला था जनबल के आधार पर, जैसे कर्नाटका के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान वही करना चाहते थे वो लोग। खुला खेल था और मैं समझता हूँ कि खुले खेल में वो लोग मार खा गए, क्योंकि जनता भी समझ गई है। जनता का बहुत बड़ा प्रेशर है विधायकों पे, जो गए हैं वहाँ उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है कि आपको हमने चुनाव जीता के भेजा 5 साल के लिए। मध्य प्रदेश में ये हो रहा है कि अब 5 साल में गए जीत के लिए आप 1.5 साल वहाँ पर क्यों आ रहे हो। तो ये जो स्थिति बनी देश के अंदर बहुत खतरनाक स्थिति है। मैं बार बार कहता हूँ और मैं दुखी होकर कहता हूँ कि जिस रूप में हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है देश के अंदर, पहली बार आज़ादी के बाद में ऐसी गवर्नमेंट आई है देश के अंदर जो धन बल के आधार पर सरकार को तोड़ रही है, मरोड़ रही है और टोपल कर रही है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। पहली बार देश खतरे में आ रहा है डेमोक्रेसी के लिए। 70 साल हो गए, सरकार बदली है पर डेमोक्रेसी मजबूत हुई है, क्योंकि सरकार बदली, स्फूर्ति बदली है। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, राजीव गांधी चुनाव हार गए, ये सब कुछ हुआ, देश ने देखा है, पर कोई तरह की हलचल भी नहीं हुई। जो फैसला जनता ने दिया, फैसला सूत्रधारी हमारे हैं और सरकार के मुख्यमंत्री बदले, प्राइम मिनिस्टर बदले, ये तो देखा हमने 70 साल में। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान सैनिकों का शासन बार होता था। पहली बार धनबल के आधार पर, धनबल भी मामूली नहीं, 20, 25, 30, 35, पता नहीं क्या हो रहा देश के अंदर। विश्वास भी नहीं होता इसे, करोड़ों में ये इस प्रकार की ट्रेडिंग हो रही है। क्या जाएगा देश, किधर जाएगा। तो आखिर में हमने पूरा मौका दिया, कल मीटिंग करी विधायक दल की, वो लोग नहीं आए। आज फिर मीटिंग उन्हीं के लिए रखेंगे। एक प्रकार से एक मौका और देंगे, हो सकता है वो ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे आ जाएंगे, तभी वो नहीं आए। उस पर 8-10 लोग आना चाहते थे, जो हमारे पास इतना आ रही थी, उनके लिए सब पुलिस का इंतजाम है। और ये कोई प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो हमारे पहले थे पायलट साहब, उनके हाथ में कुछ नहीं वहाँ पर। वो तो खुद ही वहाँ पे पूरी कुनबा जो है वो बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। बीजेपी की व्यवस्था है, रिसोर्ट की व्यवस्था बीजेपी की है, मैनेजमेंट बीजेपी का है। जो लोग मैनेजमेंट के लिए बाहर से आए हैं, वो जो मध्य प्रदेश के वक्त कर रहे थे, वही मैनेजमेंट अब कर रहे हैं। वही टीम वहाँ पर लग गई है, क्योंकि उनका पहले अनुभव हो गया। इस रूप में वहाँ पर पूरा खेल चल रहा है। तो आप और वहीं राजस्थान बीजेपी ने इल्जाम लगाया है कि आवाम परेशान है और गहलोत सरकार अपने अरकान असेंबली के साथ रिसोर्ट में घूम रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का जो रवैया रहा, वो बहुत पुराने अनुभवी राजनेता हैं, लेकिन इस 2018 में 18 के बाद की सरकार जिस तरीके से चली, ये 2.25 साल का इतिहास इस सरकार का एक काला अध्याय है। अराजकता, भ्रष्टाचार, अपराध, बेरोजगारी, वादा खिलाफी। बेहतर होता वो किसानों के कर्जे माफ करते, बेहतर होता जो लाखों बेरोजगार सड़कों पर आंदोलन रखते, बेहतर होता कोरोना का प्रबंधन ठीक करते। लेकिन इनको सोनिया गांधी की चापलूसी, चाटुकारिता से फुर्सत नहीं थी। राजस्थान कांग्रेस पार्टी को फंड करने वाला केवल अकेला स्टेट बचा। जिस तरीके से विधायकों की बाड़ाबंदी की, कोरोना के लिए लोग कोरोना के कारण त्राही कर रहे हैं, और सरकार फिर एक बार फिर से होटल में, न मुख्यमंत्री, न मंत्री, न विधायक उनके, जनता उनसे डिमांड करती है कि कहाँ हो। डीजी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह